कैसा ज़बरदस्त हमारा ये स्पॉन्जी तैयार हुआ है। सिर्फ ये केक ही खा लें कि आपको पता लगे कि क्या चीज़ आज बनी है। ये देखिएगा, जो रेशो मैंने आपको बताई है वही आपने रखनी है, कर लेनी है। ऐसे लंबाई के रुख कैसे मलाई की तरह छुरी अंदर जा रही है, ये देखिएगा। और ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्पॉन्जी तैयार हुआ है। प्यारे हमारे केक बनने जा रहे हैं और आप ये ठंडे भी हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के चेक भी करा दीजिए। देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाले कमाल की रेसिपी है। ये देखिएगा, अभी हाथ नहीं लगा रहा, हाथ से टूट रहे हैं। केक उठा लें, ये देखिएगा कैसे हल्का सा हाथ लगा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा कैसे ये ज़बरदस्त किस्म के कुक में और ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया और मैंने बगैर ओवन के बनाया, पतीले में बनाया, जिसे हर कोई अपने घर में बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो केक रस बनाएंगे कम बजट में। ये 60-70 रुपये का हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करके ये आज का केक रस बनाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की केक रस की रेसिपी के लिए मैंने मैदा लिया है, ये 1 कप है। ये तकरीबन 140 ग्राम बनता है। मैंने चीनी ली है, ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। मैंने इसे बारीक पीस लिया है और ये 110 ग्राम है। 1.5 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने सूजी ली है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडे हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। ये 2 टेबल स्पून ये दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। ये 1/2 कप मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ऑयल था तो मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगा। ये आज की रेसिपी मैं क्योंकि कमर्शियल स्टाइल पे देने वाला हूँ तो आपने ये लाजमी जैसे मैं चीज़ें डाल रहा हूँ ऐसे ही आपने डालनी है। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने लेमन का रस लिया है। ये 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज का केक बेक करने के लिए जो मैंने कढ़ाई ली है उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और मेरे पास एक घर में स्टैंड पड़ा हुआ था आम सा, ये मैंने रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। और आप क्योंकि आज की रेसिपी हम ओवन में नहीं बना रहे तो इसे मैं 10 मिनट पहले आग पे रख के मीडियम टू लो आंच पे रख दूंगा और इसे गर्म करूंगा। मैंने केक बनाना है। मेरे पास ये एक सांचा था, मोल्ड था। आपके पास कोई भी घर में कोई बर्तन हो जिससे आप मुनासिब समझे जिसमें केक बन सकता है वो आपने ले लेना है। मेरे पास ये एक सांचा मोल्ड था, मैंने ये ले लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ऑयल लगा के बच्चों की जो पढ़ने वाली कापी होती है बग़ैर लिखाई के वो आपने साथ चिपका देनी है। ऑयल लगाएंगे हल्का सा और साथ ये चिपक जाएगी। ये 2 चीज़ें पहले ये करनी थी तो मैंने कर ली हैं। ये कटिंग पहले कर ली है ताकि टाइम की बचत हो सके। अब मैं इसे एक तरफ रखता हूँ, आगे हम बैटर बना लेते हैं जी। मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले आपने ये अंडे हैं, ये रूम टेम्परेचर पे हैं, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये हैंड बीटर है, ये बाज़ार से मिल जाता है 60-70 रुपये का। इससे आज हम केक बनाएंगे और इसे अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लें। अगर हैंड बीटर है जैसे मेरे पास है, हैंड बीटर के साथ बीट करूँगा। इससे ये है कि इलेक्ट्रिक बीटर आप 5 से 6 मिनट चलाएँगे, ये कम से कम 7 से 8 मिनट आप चलाएँगे। इससे अच्छे तरीके से बीट करेंगे जी। मुझे हैंड बीटर की मदद से अंडों को फेंटते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से अंडों को फेंटना है। ये देखिएगा, ये एक ही ऐसे रिबन की तरह ये गिरे नीचे। ये देखिएगा, आप जितना इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे इतना हमारा स्पॉन्जी अच्छा बनेगा और फिर उसके जो हम केक बना रहे हैं वो कमाल के बनेंगे। आपने अच्छी तरह से पहले अंडों को बीट करना है। अब ये ऑयल है, ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ये चीनी है, ये भी डाल दूंगा और इसे 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से बीट करूंगा जी। मैंने चीनी और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसे बीट किया है। जितना अच्छा बीट करेंगे उतना ही अच्छा ये स्पॉन्जी बनेगा और फिर उसके बाद अच्छे केक बनेंगे जी। हमने अच्छे तरीके से बीट कर दिया।
अब हम ये हैंड बीटर है इसे अलग रख लेते हैं। मैंने एक स्टेनर लिया है, ये थोड़ा थोड़ा मैदा करके ये मैं इसमें छान के इसमें डालूंगा। बिस्मिल्लाह। ये साथ बेकिंग पाउडर है, ये भी डाल दूंगा। ये मैदा जो बकाया बचा है ये भी डाल दूंगा, और ये बेसन है ये भी डाल दूंगा, और ये सूजी ये भी डाल दूंगा। सारी चीज़ें आपने इकट्ठी डाल देनी है, और मैं इसे अच्छे तरीके से ये छान लूँगा ताकि कोई चीज़ इसमें हो तो वो निकल जाए। अब इसे एक तरफ रखता हूँ। अब आपने इससे ज़्यादा बीट नहीं करना। आपके पास चम्मच हो या स्पैचुला हो जैसे मेरे पास है, आपने क्लॉक वाइज ऐसे आपने घुमाना है। ये थोड़ा सा फूड कलर था, ये भी साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये लेमन का रस था, ये भी डाल देंगे। ये अंडों की जो थोड़ी सी कच्ची स्मेल होती है उसे भी ये ख़त्म कर देगा। ये ख़ास कमर्शियल स्टाइल पे मैं आज आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। अगर आप देखें कि बैटर आपका थोड़ा सा सख्त हो गया तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये हमने दूध इसलिए रखा है कि ये इसमें डालेंगे, ये दूध है ये भी साथ डाल देंगे, और अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा दूध डाल के। आपने एक ही तरफ से क्लॉकवाइज आपने घुमा के इसे मिक्स करना है जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। और ये देखिएगा ऐसे हमारा बैटर ये देखिएगा रिबन की तरह ये नीचे गिरे। जी मैंने क्लॉकवाइज इसे घुमाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और ये हमारा बेहतरीन स्पॉन्जी केक के लिए जो बैटर था वो तैयार हो गया है। अब हम ज़्यादा इससे स्टे नहीं देंगे। जो मोल्ड तैयार किया हुआ है ये बैटर इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कैसे रिबन की तरह गिर रहा है। इसी तरह ही आपने बैटर बनाना है जिस तरह मैंने अब बनाया है। जी मैंने अपना तमाम बैटर इस मोल्ड में डाल दिया है। अब आपने ऐसे थोड़ी सी टैपिंग कर देनी है ताकि इसमें बबल्स वगैरह या एयर होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपने थोड़ा सा ऐसे हिला के इसकी टैपिंग कर देनी है। लकड़ी की स्टिक थी और इसे भी एक मरतबा अंदर से ऐसे डाल दूंगा ताकि अंदर से ये एयर हवा वगैरह इसकी ख़त्म हो जाए। अब मैंने जो 10 मिनट पहले बर्तन रखा है अंदर रख दूंगा, और इसे मैं मीडियम टू लो आंच पे इसे 45 मिनट के लिए कुक करूंगा। इंशाल्लाह ये हमारा 45 मिनट के अंदर ये बेहतरीन स्पॉन्जी केक तैयार होगा। फिर आगे उसकी कटिंग करेंगे और इसके केक रस बनाएंगे। मुझे अपने स्पॉन्जी केक को रखे हुए पूरे 45 मिनट हो गए हैं, और ये आप थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। आपने एक स्टिक लेनी है, कोई भी आपके पास लकड़ी की स्टिक हो, आपने ऐसे अंदर करके अंदर डाल के चेक कर लेना है। अगर देखिएगा स्टिक ये देखिएगा बिल्कुल खुश्क निकली है, इसका मतलब है कि हमारा बेहतरीन केक बेक हो चुका है। अब ये पतीला बहुत गर्म है, इसे बड़े ही एहतियात के साथ हम ये निकाल लेते हैं, और मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ। जी अब हम अपने केक को चेक भी करते हैं। ये बाहर निकाल के मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये लें, कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। और ये देखिएगा मैं इसका आपको थोड़ा सा ये बटर पेपर भी उतार के चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त हमारा ये स्पॉन्जी तैयार हुआ है। सिर्फ ये केक ही खा लें, कमाल की रेसिपी है। आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बनाई है आपने बनानी है। आपने कहना है कि वाकई तारक भाई ने कोई केक रस की रेसिपी दी है। अगर आप केक खाना चाहें तो इसी तरह केक भी खा सकते हैं। अब ये नीचे से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त हमारा ये कुक हुआ केक, कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बेक हुआ है। और ये मैं इसका बटर पेपर आपको लाइव चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज़ आज बनी है। ये देखिएगा जो रेशो मैंने आपको बताई है वही आपने रखनी है, और फिर देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के केक रस बनते हैं। ये ले जी, ये हमारा स्पॉन्जी केक बन गया है। अब हमने इसके केक रस बनाने हैं। वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब हमने ना कटिंग कर लेनी है ऐसे लंबाई के रुख। आपने जितने भी साइज़ का केक रखना है वो साइज़ आप रखेंगे। मैं ये नीचे रख के आपको कटिंग करके भी दिखाता हूँ। मैं ये यहाँ रख के ये कटिंग इसकी करूँगा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ली कैसे मलाई की तरह छुरी अंदर जा रही है। ये देखिएगा, और ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्पॉन्जी तैयार हुआ है। कमाल की रेसिपी है जो आज आपने बनानी है। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो ये सहरी में इस्तेमाल करें, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी इस भाई के लिए। ये ले मैं सारे इस तरह काट लेता हूँ। और अब
भाप भी इसकी उठ रही है, ये देखिएगा। इसे मैं एक तरफ रखता हूँ और इसी तरह मैं तमाम इसकी कटिंग कर लेता हूँ। आपने जो भी साइज़, बड़ा मोटा साइज़ रखना हो तो थोड़ा सा मोटा रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा बराबर में कर दूंगा और इसका भी एक जैसी कटिंग आ जाएगी। जी मैंने अपने केक की ये लंबाई के रुख कटिंग कर ली है, ये देखिएगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा, एक पीस ये उठाऊंगा, ये देखिएगा। और आपने जो भी साइज़ रखना है केक का वो रखेंगे। जी ये देखिएगा, मैं इस साइज़ के ये रख रहा हूँ और इसी तरह के मैं और साइज़ के ये केक काट लूँगा। ये नहीं, आपने इसी तरह के ये पीस काट लेने हैं। मैं इसे अलग रखता हूँ। जी मैंने अपने केक की कटिंग कर ली है और ये देखिएगा कितने प्यारे हमारे केक बनने जा रहे हैं। अब मैंने एक प्लेट ली है, आपके पास कोई भी लोहे की प्लेट हो वो आपने ले लेनी है, स्टील की हो वो ले लेनी है। मेरे पास ये थी तो मैंने एक प्लेट ले ली है और नीचे मैंने ऑयल लगा दी है। ऑयल लगा के मैंने बटर पेपर ऊपर लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अपने जो केक हैं ये मैं इस तरह जोड़ दूँगा इसके ऊपर। जी मैंने तमाम पीस अपनी प्लेट में ये रख दिए हैं। ये थोड़े से बच गए हैं, ये मैं बाद में अब इसे हम बेक कर लेते हैं। जी मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके नीचे मैंने छोटा सा स्टैंड रख लिया है जो मैंने स्पॉन्जी तैयार करने के लिए पहले रखा था। उसी कढ़ाई में मैंने अपनी प्लेट रख दी है और इसे ढाँप के मैं मीडियम टू लो आंच पे इसे पकाऊंगा 15 से 20 मिनट। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैंने 7 मिनट के बाद अपने ये केक रसों को थोड़ा सा पलटा भी दिया था और ये बेहतरीन कुक हो गए हैं। ये लें जी, अब इन्हें थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगा और ठंडा करके मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवाऊँगा। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और हमारे बेहतरीन केक रस तैयार हो गए हैं और अब ये ठंडे भी हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के चेक भी करा दीजिए, देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाले कमाल की रेसिपी है। ये देखिएगा, अभी हाथ नहीं लगा रहा, हाथ से टूट रहे हैं। केक उठा लें, ये देखिएगा कैसे हल्का सा हाथ लगा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा कैसे ये ज़बरदस्त किस्म के कुक हुए हैं और ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया और मैंने बगैर ओवन के बनाया है, पतीले में बनाया है, जिसे हर कोई अपने घर में बना सकता है। बहुत कमाल की रेसिपी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा।